की हैवीवेट है, बड़ा शेयर है, वो है HUL का, क्योंकि रोहित जावा ने MD एंड CEO के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया। जुलाई 31 उनका लास्ट डे होगा और अगस्त से प्रिया नायर कंपनी की कमाल संभालेंगी। अब ये नई बॉस होंगी। प्रिया नायर करीब 30 साल पहले इन्होंने HUL ज्वाइन किया था, यानी कि 1995 में, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। सेल्स मार्केटिंग पर ज़्यादा इनका समय गुजरा है और फिलहाल ये ब्यूटी केयर डिवीज़न की कमान ये संभाल रही थी प्रेसिडेंट के तौर पर। तो एक चेंज ऑफ गार्ड है। तपन जी, आपसे जरा व्यू जानना चाहेंगे। वैसे बड़ी कंपनीज में मतलब अब ये काफ़ी करीब से जानती हैं प्रिया नायर कंपनी को, तो अच्छा ही है कि अंदर से ही किसी को प्रमोट करके कार्यभार सौंपा गया है। आप कैसे देख रहे हैं इस चेंज को, और HUL के शेयर पर अपना व्यू भी दीजिएगा। जी अभिषेक जी, देखिए प्रिया नायर जी ना, आई थिंक 30 साल का एक्सपीरियंस है उनको यही नो डिवीजन में, और एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट वुमन है जो नो कह सकते हैं MD CEO बनेंगे, तो काफी नो अच्छा है एट द एंड ऑफ द। लेकिन मुझे यहाँ प्रॉब्लम HUL एज अ स्टॉक यहाँ ज्यादा लग रही है, क्योंकि ना आप देखिए तो 2% वॉल्यूम ग्रोथ रहता है इनका नो, और जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब हमारा GDP 7% 6.5% से ग्रो करे तो काफी म्यूटेड ग्रोथ है। इवन लास्ट टाइम जितना मुझे याद है, मैनेजमेंट ने EBITDA में गाइडेंस में भी नो ड्रॉप आया था, और मैनेजमेंट ने बोला कि थोड़ा प्रेशर आए। होपफुली ये इन्फ्लेशन कम होने की वजह से वहां प्रेशर अभी कम होगा, लेकिन जो डिमांड रिकवरी अभी आगे जाके आएगी उससे देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ग्रोथ कैसा रहेगा। देखो नए MD CEO के लिए बहुत टफ जॉब है, क्योंकि इनका अगर आप कुछ सालों से भी वॉल्यूम पिकअप देखें ना, 2 से 4% के आसपास है। तो एक्चुअली जब तक वहां वॉल्यूम पिकअप नहीं होगा, ये स्टॉक प्राइस भी मूवमेंट होंगे। 3 साल से HUL ने कोई इतना खास रिटर्न दिया नहीं है। सो एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो नो, मैं हमेशा ये देखूंगा कि वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप हो रहा है, मार्जिन पिकअप हो रहा है कि नहीं। मार्जिन इस बार शायद पिकअप हो जाए, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ में इतना लग नहीं रहा है। सो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक अभी भी मेरे हिसाब से अवॉइड है, क्योंकि FMCG में काफी सारे कंपनीज हैं। अगर आप देखो जो क्वार्टरली अपडेट आए, जो काफी डबल डिजिट में ग्रोथ दे रहे हैं, तो वन शुड अवॉइड HUL फॉर अभी के लिए तो। HUL 2400 रुपये का भाव, कल भी हमने गिरावट शेयर में देखी है और कमजोरी के साथ ही ये शेयर बंद हुआ। बाकी HUL के अलावा हमने देखा कि कल नेस्ले के शेयर पर भी कमजोरी रही, तो जो कंजम्पशन वाला खेमा रहा कल, वहां पर थोड़ी निराशा देखने को मिली है। लेकिन HUL और ये IT, इनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बाजार में, क्योंकि ये तो ठीक है, मतलब कुछ गिने चुने शेयर हो गए, बाकी ब्रॉडर पिक्चर क्या है बाजार के, और वहां पर कौन से शेयरों के लिए खबरें निकल कर आई हैं, अच्छी या बुरी। पूरी लिस्ट शरद के पास है। शरद, बताइए स्टॉक्स इन न्यूज। बिल्कुल, पिछले 4